हेलो माय डियर वंस। दिन की शुरुआत पार्टनरशिप के सेकेंड वीडियो के साथ। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चंस को क्लियर किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग ये बेसिक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर ही लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमें फंडामेंटल्स को लेके पढ़ना है। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो एप्रोप्रिएशन है, एक्सपेंडिचर है, गेन है या नन ऑफ अबव है, NOA। तो ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होना है वो PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखती है और जो चीज़ PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिख जाए वो अप्रोप्रिएशन होती है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख जाए उसे हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये डिफरेंस अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है। और हमें अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में? इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, ये दोनों चीजें मोस्टली हमें देखने को मिलेगी और अच्छे तरीके से इसको दिमाग में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ये जो दोनों चीजें हैं ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्लियर है। बाकी PL अप्रोप्रिएशन में जो भी चीज दिख जाए वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, PL अप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर टू create reserve fund, find out net profit, find out divisible profit या NOA। तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें यह पता है कि इसे फाइंड आउट करने के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई जाती है। अब PL अप्रोप्रिएशन क्यों बनाई जाती है? सर, प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए पार्टनर्स में। तो ये फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट, Which of the following is an appropriation of profit? फिर वही बात, appropriation of profit मतलब PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये दिखेंगी। ठीक है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन ये क्या था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू मैनेजर और रेंट, ये सारे तो चार्ज है। तो मतलब सर ये जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल यही हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप ये क्वेश्चन एक अलग सा ही क्वेश्चन है। देखो, ये क्या करती है? इंक्रीज इंडिविजुअल रिस्क या डिक्रीजेस इंडिविजुअल रिस्क। बिल्कुल, पार्टनरशिप कहीं ना कहीं इंडिविजुअल रिस्क को कम करने के लिए तो की जाती है कि रिस्क सब में बटे। क्लियर। तो यहां पे ये होना है डिक्रीजेस इंडिविजुअल रिस्क। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन LLP। LLP का मतलब क्या है? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये कब हुई? ये 2000 एक्ट, याद रखना 2008 में LLP एक्ट आई। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी होती है, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अदरवाइज पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड होती है। बट LLP ही एक ऐसी चीज है जहां पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टेबल डेज आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो कौन से टेबल में? ये हमें ये पता है कि टेबल A में जो भी बात हुई है वहां पे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात हुई है। और एक चीज याद रखने की चीज है, ये एब्सेंस अगर पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना हो तभी हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल को अप्लाई करते हैं, अदरवाइज डीड के अकॉर्डिंग काम होती है। ये सारे चीजें छोटी छोटी बातें अच्छे तरीके से याद रखना है आप लोगों को। क्लियर। नेक्स्ट, द पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर। बिल्कुल, यहां पे लीगल या इनलीगल, कॉमन सी बात है, ये एक लीगल बिजनेस के लिए ये एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट, ए पार्टनरशिप फर्म इज। पार्टनरशिप फर्म क्या है? ए डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, मतलब क्या ये पार्टनर से अलग है। दूसरा, नॉट अ लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, ए जस्टिस पर्सन या NOA। हमें ये अच्छे तरीके से याद रखनी होगी कि पार्टनरशिप बिजनेस मतलब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्लियर है। मतलब ये हमारा B ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। क्लियर। नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। नेक्स्ट वन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय नेचर कौन सा अकाउंट है? तो ये होना है पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो अच्छे से याद रखना, ये एक पर्सनल अकाउंट है। क्लियर। नेक्स्ट, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? तो PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर्सनल, रियल या नॉमिनल है। तो याद रखना है यह एक नॉमिनल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल पर्सनल अकाउंट, PL अप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट वन, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है।
अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हो तो इंटरेस्ट अलाउ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में? नो। 8%, 6%, 9% नन, कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल ये याद रखना है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है तो उसके अकॉर्डिंग काम होना है, अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम ही पेड होती है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होती है। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। चलो और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखती है, रेंट पेड टू पार्टनर नहीं दिखती, पार्टनर सैलरी दिखती है, मतलब आंसर है रेंट पेड टू पार्टनर। नेक्स्ट, if any loans or advance is provided by the partner then balance of such loan account should be transferred to। ये लोन बिजनेस के लिए एसेट है ना लाइबिलिटी? सोचो, कोई भी चीज टफ नहीं है, बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी है। अगर बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है तो बिजनेस अपना बैलेंस शीट में किस साइड दिखाएगी, एसेट साइड ना लाइबिलिटी साइड? सर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। क्लियर? तो बैलेंस शीट एसेट साइड नहीं, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, आंसर लाइबिलिटी साइड। इस तरीके से 100% कॉन्फिडेंट के साथ आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच अकाउंट आर ओपनड व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड? ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि पार्टनर्स कैपिटल दो तरीके की, एक फिक्स्ड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। अगर कुछ भी ना बोला रहे तो हम लोग उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड बोल दे तो हम लोग एक एडिशनल अकाउंट खोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है? तो यहां पे विच अकाउंट आर ओपनड व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड? आंसर पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करंट अकाउंट, कैपिटल एज वेल एज करंट अकाउंट। मतलब अगर जब फिक्स्ड रहे तो क्या है, एक एडिशनल अकाउंट हम लोग खोलते हैं, एक एडिशनल मतलब पार्टनर्स कैपिटल तो रहती है प्लस एक करंट अकाउंट भी खुलता है, मतलब आंसर होना है 6C, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट। क्लियर? ओनली करंट अकाउंट में भूल के भी नहीं करना है क्योंकि दोनों ही रहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट दोनों ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आर, पार्टनर का जो करंट अकाउंट होता है ना, ये अच्छे से याद रखना, अगर पार्टनर का करंट अकाउंट बोले तो ये पॉजिटिव बैलेंस भी रखती है, नेगेटिव बैलेंस भी रखती है, मतलब डेबिट बैलेंस भी और क्रेडिट बैलेंस भी। तो खोजो तो कहां पे है, डेबिट ना क्रेडिट ना, डेबिट और क्रेडिट हाँ, नाइदर डेबिट नॉर क्रेडिट, ये है आंसर। नेक्स्ट, पार्टनर्स, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर पार्टनर का कैपिटल फिक्स हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेंगी। खोजते हैं, डेबिट बैलेंस क्रेडिट ना, क्रेडिट बैलेंस हाँ, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ना, नाइदर ना, आंसर क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल सर पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखती है, मतलब ये कहां जाना है, पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अकाउंट ना, पीएल अप्रोप्रिएशन हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट ना, पार्टनर्स कैपिटल ना, तो पीएल अप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट, फॉर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, फर्म के हिसाब से सोचो, एक चीज बता दे रहा हूं, पीएल अप्रोप्रिएशन में जो भी डेबिट हो जाए वो फर्म के लिए लॉस है, और जो भी क्रेडिट में दिख जाए मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट, वो फर्म के लिए प्रॉफिट है। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट फर्म के लिए क्या है, शायद लॉस है, अभी सर ने बताया डेबिट साइड है, तो कैपिटल पेमेंट ना, कैपिटल रिसिप्ट ना, लॉस। नेक्स्ट, फॉर फर्म्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड मतलब फर्म का प्रॉफिट, ठीक है, तो कैपिटल पेमेंट नहीं, एक्सपेंसेस नहीं, इनकम या गेन ये होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी डेबिटेड टू, पार्टनर का ड्राइंग किधर डेबिट करते हैं, तो पीएल अकाउंट नहीं, पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट हाँ। अगर क्वेश्चन में डेबिट ना देके क्रेडिट पूछ लिया जाए तब क्या होना है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये क्रेडिट होती है, ये अभी हम लोगों ने देखा पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। तो माय डियर वंस, हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस को कवर अप किया और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स पे हमारा कंप्लीट हुआ। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आ ही गई है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है उसमें बहुत सारे मैथ्स हैं,
कुछ कुछ छोटे छोटे मंथ्स कैलकुलेशंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हमें मिलेंगे और वो भी हमें सीखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे और इस चैप्टर को कवर अप करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ फ्रॉम मी। थैंक यू फॉर टुडे।